अरुण मुंबई का एक संघर्षरत शेयर ट्रेडर था। एक रात वह मरीन ड्राइव पर अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी अचानक समुद्र की लहरों की आवाज धीमी पड़ गई और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। उसने सामने देखा, सफेद साड़ी में लिपटी एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं और चेहरे पर अनोखा तेज था। मैं यक्षिणी हूं, उसने शांत स्वर में कहा। अरुण पहले तो हंसा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने उसे गंभीर कर दिया। तुम्हें धन, सफलता और शक्ति सब मिलेगा, यक्षिणी ने कहा, पर बदले में मुझे सिर्फ एक रात चाहिए। अरुण ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। उसे लगा, एक रात के बदले पूरी जिंदगी की सफलता कोई महंगा सौदा नहीं है। अगले ही दिन से उसकी किस्मत बदल गई। शेयर बाजार में उसके हर अनुमान सही साबित होने लगे। निवेश दोगुना तिगुना होने लगा। कुछ ही महीनों में वह करोड़पति बन गया। एक साल के भीतर उसका नाम बड़े उद्योगपतियों में लिया जाने लगा। लेकिन हर रात ठीक 3 बजे उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। हवा में वही ठंडक, वही हल्की सी सुगंध और अंधेरे में चमकती सुनहरी आंखें। कैलेंडर पर एक तारीख नजदीक आती जा रही थी। आखिर वह रात आ ही गई। कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गई। यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी, पहले से भी अधिक मोहक और रहस्यमयी। मैं अपना वचन लेने आई हूं, उसने कहा। घड़ी ने 3 बजाए और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब अरुण की आंख खुली तो उसे लगा सब सामान्य है। वह राहत की सांस लेते हुए आईने के सामने गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में एक बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं। तभी उसका फोन बजा। खबर चल रही थी, प्रसिद्ध उद्योगपति अरुण मल्होत्रा की कल रात हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। अरुण के हाथ से फोन गिर गया। उसने फिर आईने में देखा। अब आईने में जो चेहरा था वह उसका नहीं था, वह यक्षिणी का था, जवान, सुंदर और विजयी मुस्कान के साथ। तभी उसे एहसास हुआ कि यक्षिणी ने केवल एक रात नहीं ली थी, उसने उसकी पूरी जिंदगी, उसका शरीर और उसकी पहचान छीन ली थी। उसकी आत्मा अब आईने के भीतर कैद थी और यक्षिणी उसके शरीर में उसकी जिंदगी जी रही थी। 1 साल बाद मरीन ड्राइव पर एक और संघर्षरत युवक बैठा था। हवा फिर से ठंडी हुई। सफेद साड़ी में वही सुनहरी आंखों वाली स्त्री उसके सामने खड़ी थी और एक नया सौदा फिर से होने वाला था।